लगातार चुनावी संपर्क महाअभियान चलाने की अपोजिशन की एक तो क्या तैयारी है और दूसरा पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कैसी चर्चाएं हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव तो मई में होगा, लेकिन बीजेपी ने ये एक तरह से कहा जाए समझदारी दिखाई है कि कर्नाटक की हार के बाद अब वो एक पल बैठना नहीं चाहती है और उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा मजबूत गढ़ है और यहाँ पर भी वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस वजह से ये अभियान का एक ऐलान हुआ है। गर्मी लगे चाहे रंग काला पड़ जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरे रहना है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही संजीवनी है और यहीं से बीजेपी देश की सत्ता में बरकरार रह सकती है। अगर उसे तीसरी बार सरकार बनाना है तो मोदी और योगी का जो करिश्मा है 70 से प्लस सीटों का, वो यहाँ पर उसको दोहराना होगा। अब वो उसके सामने जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मायावती ने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो एक 12-13% उनका जो वोट बैंक है पिछले चुनाव के मुकाबले, वो अलग वोट बैंक है और समाजवादी पार्टी अलग है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वोटों का जो बिखराव है उसका फ़ायदा बीजेपी उठाने की कोशिश में है। अब ये आज कांग्रेस ने भी कहा कि 19 सीटों पर वो तैयारी कर रही है। जब जिसके पास सीट के नाम पर कुछ भी ना बचा हो और तैयारी 19 20 सीट पे करे, तो ये खाली इसलिए है कि अगर कोई गठबंधन करने आओ तो हम अपना पत्ता आपके सामने ये रखा है। कांग्रेस इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उत्तर प्रदेश में वो एक क्षेत्रीय दल से भी कम उसकी स्थिति है। एकमात्र गठबंधन अगर बीजेपी के खिलाफ कोई उत्तर प्रदेश में बन सकता है तो वो है समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस इतनी सीट मांगेगी कि सपा उनसे गठबंधन मुश्किल है करे। तो सब अलग अलग लड़ेंगे और बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी 2-3 राज्यों में लेट गई, चुनाव हार गई, उससे थोड़ा सा आशंका और विपक्ष को उत्साह मिला। लेकिन ये यूपी है, यहाँ पर अभी नगर निगमों में पूरा सफाया हो गया। 2 उपचुनाव हुए, दोनों बीजेपी समर्थित दल जीत गए। तो यूपी में बीजेपी को हराने के लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। आसिम बकार साहब उसी के लिए बार बार कह रहे हैं कि देश के छोटे छोटे राज्यों में आपकी जीत उतनी मायने नहीं रखती, उत्तर प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है ये बताइए। लेकिन इधर देखिए, थोड़ा ब्रिजभूषण वाला मामला उछला हुआ है। वो बाहुबली है, बीजेपी टिकट देगी फिर जीत जाएगी। कुछ मुद्दे विपक्ष के हाथ आते हैं लेकिन वो छूट जाते हैं क्योंकि बीजेपी ने अपनी हार को कर्नाटक के चेतावनी की तरह है उसके लिए, और उसने लिया भी है। तो क्योंकि यूपी में अगर खिसक गए तो देश में कहीं जगह नहीं मिलेगी। यूपी को पकड़े रखना है, इसके लिए तपती दोपहरी में निकलने के लिए तैयार हो गई है बीजेपी जी। वरना आप जानते हैं कि मई जून के महीने में कौन सांसद ऐसी कार से बाहर उतरे, इतनी आग चल रही है बाहर। तो ये तो मजबूरी कराती है सब। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस इस बात को सोचे कि वो एक बैसाखी पर लेटी हुई पार्टी है, उसको पहले खड़ा होने की अपनी हिम्मत वो बढ़ाए, दौड़ने की और किसी रेस में भाग लेने की बात बाद में करे। लेकिन वो अपनी स्थिति को समझना नहीं चाहती है। अब मायावती ने अपना रास्ता तय कर लिया है। अब अखिलेश के सामने है कि उनके साथ जो पार्टियां वो भी न कहीं टूट जाएं, क्योंकि अभी जब चुनाव करीब आएगा तो सुभाषपा का भी कोई पता नहीं है। आरएलडी जरूर साथ में है, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है। हाँ, वैभव महेश्वरी की पार्टी ने नगर पालिका निगम में कुछ नगर पंचायतों में सीटें जीती हैं। वो कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये सब फैक्टर निर्भर करेगा बीजेपी कितने सीटों पर जीत सकती है। जी वीरेंद्र जी। लेकिन यूपी का जो चुनाव है, देखिए नेता तो डमरू हैं, जहाँ चाहो वहाँ नचाओ। और ये सब जानते हैं कि मोदी के नाम पर ये लोग जीतते हैं। बीजेपी में 2-2 बार सांसद जीत चुके जो, ये अपने दम पर नहीं, ये तो योगी और मोदी के नाम पर जीते हैं। जनता वोट भी उन्हीं के नाम पे देती है। तो ये तो वही बजाएंगे डफली, और उस डफली में मोदी का जादू चला अगर, तो ये लोग जीत जाएंगे चुनाव। जी मिर्जेश जी,
चुनाव तो आप कई लोग कहते हैं बीजेपी 24 घंटे मोड में रहती है, हर साल हरदम हर महीने चुनाव लड़ती है। भाई कार्यकर्ताओं को काम भी देती है, कार्यकर्ता को मेहनत भी करनी पड़ती है, भले वो बाज़ार में जाकर तमाम लोगों का सामना करता है, महंगाई से लेके बेरोजगारी से लेके तमाम ताने भी उनको सुनने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कुछ योजनाएं उनको लाभ दे रही हैं, खास तौर से 5 किलो राशन और उस पर राष्ट्रवाद का भाषण और आगे राम मंदिर के निर्माण का ऐलान, ये सब चल रहा है। और दिन में काम करने वाले कार्यकर्ता होंठ सूख जाए तो दिन के लिए अलग पानी का और रात के लिए अलग पानी का इंतजाम भी होना चाहिए। ये भी सब चुनाव की खासियत होती है। जी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो खुल के मैंडेट दे रहा है बीजेपी को पिछले 3-4 चुनावों से, 2 बार विधानसभा में दिया, 2 बार लोकसभा में दिया। वो टेम्परामेंट बना रहेगा कि नहीं ये अब देखना होगा, ये विपक्ष के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल कहते हैं कि करोड़ी है टोपी और आना में रोटी, और संसद में साहब बड़ी मुफलिसी है, और विधायकी में दारू बटे, सांसदी में बटे बियर, और अकल के अंधे हार जीत तक करते रहते हैं चीयर चीयर। चरण पले कंबल बांटे, बोले मीठे बोल, और जिस दिन सांसद बन जाएं सांसद जी हो जाते पक्का गोल। जी, शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से हमें फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, 2024 में बीजेपी और